हमारी लैब है जी बर्ड सूट के थ्रू किस तरह से हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। जो वेबसाइट वल्नरेबल होगी उस पे हम बर्ड सूट के थ्रू एक ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक में हम यूज़र नेम और पासवर्ड्स के कम्बिनेशन मैच कर रहे होते हैं कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा एक लिस्ट में से, तो वो हमें शो करवा देगा कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होगा हमारा बर्ड सूट जो है वो उसका रिजल्ट शो करवा देगा कि आपका ये क्रेडेंशियल्स हैं। तो इस बेस पे हम एक ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेबसाइट लेते हैं test.php। ये एक वर्नरेबल वेबसाइट है, मतलब वीक वेबसाइट है जिसकी सिक्योरिटी इतनी वो नहीं है और बनाई भी टेस्टिंग के लिए गई है। तो इस वेबसाइट पे एक लॉगिन पेज है। अब लॉगिन पेज पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें नहीं पता कि इसका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। यूज़र नेम्स के कम्बिनेशन और पासवर्ड के कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा तो हमारा टूल हमें बता देगा कि वो आपके क्या हैं, क्रेडेंशियल्स हैं। इसको अप्लाई करने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए, वेब एप्लीकेशन की पिन टेस्टिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है उसे हम बर्डसूट कहते हैं। बर्डसूट एक बहुत ही पावरफुल टूल है वेब एप्लीकेशन पिन टेस्टिंग के लिए। लाइनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, प्री इंस्टॉल आता है, तो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। जो प्री इंस्टॉल आता है वो कम्युनिटी एडिशन है। इसका एक और एडिशन होता है, प्रो वर्जन है। वो हमें क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो उसका क्रैक भी आपको मिल जाता है इजीली। तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि इसका क्रैक किस तरह से इंस्टॉल करना है। अभी तक हमारा टूल लॉन्च नहीं हुआ। वर्जन, चलिए जी, पहले वाला भी स्टार्ट हो गया तो इसको ओके नहीं करते, इसको बल्कि क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट। फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इनको एक्सेप्ट करते हैं जी। तो इस तरह का आपके दो लॉन्च हो चुके हैं तो एक को कर देते हैं क्लोज। आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। क्योंकि ये कम्युनिटी एडिशन है तो कम्युनिटी एडिशन पे आप न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं देख सकते। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, टेम्परेरी प्रोजेक्ट इस पे करेंगे नेक्स्ट। यूज बर्ड सूट डिफ़ॉल्ट, जो इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है हम उस पे जा रहे हैं। हम कोई अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड करना चाहते हैं आप तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, बट हम करेंगे कि यूज बर्ड सूट डिफ़ॉल्ट। तो आपने क्या कर देना, स्टार्ट बर्ड सूट। जब बर्ड सूट स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास सबसे पहले इसका एक डैशबोर्ड आएगा। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने के लिए ज़रूरी हैं। ये जी आपके पास होगा बर्ड सूट का फर्स्ट इंटरफेस। यहाँ पे देखें लर्न पे है, क्योंकि हमने अभी अभी इस वेबसाइट को स्टार्ट किया तो पहले इस पे कोई वर्किंग नहीं की, इसलिए लर्न पे हमें लेके आया कि अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है, वेबसाइट अ गाइड वीडियो टूर, अगर आपने इसका कोई वीडियो टूर लेने हैं इसको देखने के लिए कि कौन कौन से मटेरियल किस तरह से इसको यूज़ करना है, बाकी दूसरे भी हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमें यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। बेसिकली हम किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, उसकी पैकेट्स वगैरह, उसकी हेडर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर साइड से जो आ रहा है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। और उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो हम उनको यहाँ डैशबोर्ड पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है टारगेट। टारगेट एक इसका इम्पोर्टेंट ऐसा कह रहे हैं कि मॉड्यूल है।
टारगेट में आप फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी अपने ब्राउज़र के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाता हूँ, ये रहा ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के ऊपर अगर मैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाता हूँ, जिस तरह से यहाँ एक्यूनेटिक है, या मैं एक न्यू टैब ओपन करके को विकिपीडिया, ट्विटर या कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो बेसिकली होगा क्या, जो भी वेबसाइट मैं विजिट करूँगा वहाँ यहाँ पे टारगेट में उन वेबसाइट का एक स्कोप बनता जाएगा, साइट मैप बनता जाएगा। वो सारी साइट यहाँ पे क्या होने लगेगी, एक मैप्ड होने लग जाएगी, उसके अंदर डायरेक्टरीज वगैरह, पेजेस वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, काम थोड़ा सा उलझ जाता है। हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी टेस्टिंग को स्पेसिफिक रखना चाहते हैं, एक किसी एक वेबसाइट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो भी पैकेट्स हों, जो भी हेडर्स हों, या जो भी साइट, जो भी डायरेक्टरीज वगैरह, पेजेस वगैरह मैप हों, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए हो, तो उसके लिए ये है कि टारगेट में आके आपको स्कोप ऐड करना पड़ता है। स्कोप में आप क्या करवाते हैं, ऐड। ऐड किसको करवाएंगे, यहाँ पे यूआरएल आपकी टेस्टिंग वेबसाइट का। तो ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं इसका यूआरएल करता हूँ जी कॉपी। हम पूरा यूआरएल कॉपी कर लें, यहाँ जैसे test.php.palmweb.com, यहाँ तक आप कर लें तो वो भी बेस्ट है। हाँ, तो चले मैं यहाँ तक ही कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से कंट्रोल सी से करेंगे हम कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ये जी हमारा टारगेट है, यस कर दें। ये टारगेट आपका हो गया ऐड। अब सिर्फ और सिर्फ साइट मैप में यहाँ पे वो पैकेट शो होंगे, और उसी वेबसाइट की डायरेक्टरीज वगैरह या पेजेस वगैरह मैप की जाएंगी जो कि स्कोप में ऐड है। फर्दर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं या किसी और पेज पे जाते हैं तो वो यहाँ पे मैप नहीं की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ताकि हमारी जो टेस्टिंग है वो उलझ उलझ ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को आ रहा है, फ़िल्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको उस वेबसाइट में से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि एचटीएमएल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अदर टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स, इमेज, फ्लैश, एक्सएमएल, सीएसएस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनका फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें एक सिर्फ से बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी जो फर्दर जैसे कि सीएसएस यहाँ पे अनसेलेक्टेड है, सीएसएस की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवाएगा, इमेजेस की इन्फॉर्मेशन भी शो नहीं करवाएगा। एक्सएमएल को अनचेक कर देते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी शो नहीं करवाएगा। उस वेबसाइट में से जहाँ जहाँ एक्सएमएल यूज़ हो रहा होगा वो चीज़ें वो क्या कर देगा, मिस कर देगा, उनको अपने इधर मैप नहीं करवाएगा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बेसिकली क्या चीज़ है, अब जिस तरह से ये मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद ये पेज हो गया रिफ़्रेश। रिफ़्रेश तो हुआ, पर अभी हम अपने टारगेट को देखें, टारगेट तो हमने ऐड करवाया था, यहाँ पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, जिस तरह से रिक्वेस्ट या सर्वर साइड से रिस्पॉन्स या यहाँ पैकेट्स, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, ये समझने की चीज़ है। अब बर्ड सूट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन शो किस तरह से होगी, ये काम है जी प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट इज ऑन और इंटरसेप्ट इज ऑफ, ये सारी चीज़ें। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्राउज़र से रिक्वेस्ट को कैप्चर करता है और बर्ड सूट को सेंड करता है। अब इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए हमें एक प्रॉक्सी बनानी पड़ती है। हमारे ब्राउज़र पे जाके हमें प्रॉक्सी सेट करनी पड़ती है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी सेट करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा ब्राउज़र क्या करता है, हम जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं उसकी रिक्वेस्ट हमारे वेब सूट को सेंड करता है। प्रॉक्सी किस तरह से ऐड की जाती है वो हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे, अभी हम उस तरफ नहीं जाते। तो इन सारी चीज़ों से, प्रॉक्सी वगैरह से, प्रॉक्सी सेट करने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेब सूट आपको अपना एक ब्राउज़र देता है, क्रोमियम का ब्राउज़र, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप इसके ब्राउज़र को अगर यूज़ करते हैं तो इसमें प्रॉक्सी ऑलरेडी सेट होती है, तो आपको कोई और प्रॉक्सी वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम करते हैं ओपन ब्राउज़र। ओपन ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पे एक ब्राउज़र लॉन्च होगा क्रोमियम का, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ब्राउज़र आ गया। ये क्या कह रहा है, स्टार्ट ब्राउज़र, ब्राउज़र स्टार्ट नहीं हो रहा किसी वजह से, प्रोटोकॉल कहीं और यूज़ हो रहे होंगे। चलें जी, हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, test.php, एंटर। यहाँ देखिए जी, प्रॉक्सी में आपके पास ये सारी हेडर रिक्वेस्ट आ गई है जो कि पहले शो नहीं हो रही थी। टेस्ट.php क्रोम ब्राउज़र यूज़ हुआ जा रहा है, ये सारी यूज़र एजेंट मोज़िला वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर की आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ब्राउज़र को देखें तो इंस्टांसेस लॉन्च है, एक को कर देते हैं क्लोज।
तो यहाँ पे देखें ये सर्चिंग पे ही है, अभी तक वेबसाइट पे नहीं है। यहाँ ये समझने की चीज़ है, जो भी आपने ब्राउजर पे लिखा वो रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं जाती, वो रिक्वेस्ट आती है आपके बर्ब सूट के पास। यहाँ बर्ब सूट पे आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड का ऑप्शन शो होगा। फॉरवर्ड के बटन पे आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक। फॉरवर्ड का बटन क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है ब्राउजर के पास। और यहाँ पे देखें तो ये देखें आपके पास ये चीज़ शो हो रही है। अब रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास। देन फॉरवर्ड, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं सबको हम कर देंगे फॉरवर्ड, और यहाँ पे आ जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हमें जाना है लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे करेंगे जी क्लिक। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद देन फॉरवर्ड, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी आपने सबको फॉरवर्ड कर देना। अगर उसमें से कोई हेडर्स वगैरह देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कैंसिल कर दें फिलहाल। यहाँ पे क्या चीज़ मांग रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, जो कि हमें पता नहीं है कि इस वेबसाइट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें तो पता नहीं है, इस पे हमने क्या करना है, ब्रूट फोर्स अटैक करना है जी। तो ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से कोई ना कोई रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, कोई जो ऐसी रिक्वेस्ट जिसको हम मैनिपुलेट कर सकें, चेंज कर सकें। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे मैं ADMIN एडमिन और पासवर्ड में दे देता हूँ 1 2 3, या कुछ भी आप दे सकते हैं। लॉगिन करेंगे जी, रिक्वेस्ट आ जाती है आपके बर्ब सूट के पास। यहाँ पे जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपने इंटर किया वो शो करवा रहा है। आप यहाँ पे इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। हम रिक्वेस्ट करेंगे जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो गई सारी रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएंगे तो ये लॉगिन नहीं हुआ। अब समझने की चीज़ है, हम जाएंगे अपने टारगेट में। टारगेट में देखें आपकी वेबसाइट का यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक डायरेक्टरी बनी हुई है। इसको एक्सपेंड करें, उस वेबसाइट के अंदर जितनी डायरेक्टरीज और पेजेस वगैरह हैं सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। बट हमें तो वो रिक्वेस्ट चाहिए जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ किया गया था। लॉगिन PHP में देखते हैं क्या रिक्वेस्ट में यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपको शो हो हेडर में, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आई थिंक नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड आ रही है जी। अब इस रिक्वेस्ट को आपने क्या करना है, ये जो हेडर है, ये जो रिक्वेस्ट है, इसको आपने सेंड करना है अपने इंट्रूडर के पास। इंट्रूडर बेसिकली क्या काम करेगा, हम इंट्रूडर पे इस पे पेलोड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आपने करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर पे आपकी रिक्वेस्ट मूव हो गई। क्लिक करके देखेंगे तो देखें होस्ट आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका टारगेट है वो सिलेक्टेड है, उसका पोर्ट वगैरह जो भी है। पोजीशंस पे आते हैं, पोजीशंस पे ये एडमिन की और पासवर्ड में 1 2 3 की फील्ड जो है हाईलाइटेड है। अगर आपने कोई और फील्ड हाईलाइट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर, ये दो फील्ड्स अनसिलेक्टेड हो गई। बट अभी तो हमें इन्हीं दो फील्ड्स पे ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र नेम में एडमिन को ऐड कर लेंगे और पासवर्ड में 1 2 3 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये दो फील्ड्स ऐड हो गई जिनके ऊपर हमने अटैक लॉन्च करना है। अब यहाँ से आपने जाना है पेलोड्स पे। पेलोड्स पे सेट पेलोड सेट 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ जो है स्नाइपर सेलेक्ट है। हमें स्नाइपर सेलेक्ट नहीं करना, हमें क्या चाहिए, क्लस्टर बम्बिंग। क्लस्टर बम क्या करवाएगा, हमने जो मल्टीपल फील्ड्स, हमने 2 फील्ड सेलेक्ट किए, इनके इनका क्लस्टर बनाएगा कि हमने 2 फील्ड सेलेक्ट किए, हमने 2 पे अटैक परफॉर्म करना है। कोई थर्ड फील्ड अटैक सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3 फील्ड्स का, 3 पेलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। बट अभी हमने 2 फील्ड सेलेक्ट किए हैं तो हमें पेलोड कितने मिलेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं पेलोड्स में, तो पेलोड सेट 1 एंड पेलोड सेट 2। अब पेलोड सेट 1 में देखें तो हम यहाँ से पोजीशन पे आते हैं। सेट 1 में हमारे यू नेम के रिलेटेड हमने कोई लिस्ट सिलेक्ट करनी है इस पेलोड 1 पे। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली एक वर्ड लिस्ट सेट करनी है जो कि यूजर नेम अप्लाई करेगा। बट सेट किस तरह से करनी है, यहाँ लोड करके आप कोई भी वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास वर्ड लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो। बट अभी हम कहते हैं कि नहीं, हम एक टेस्ट कर रहे हैं तो हमने अभी वर्किंग देखने के वेबसाइट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से अटैक लॉन्च किया जाता है। काफ़ी लेंथी वर्ड लिस्ट नहीं लेते क्योंकि अटैक काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हमें पता है कि इस वेबसाइट पे क्या क्या यूज़र नेम हो सकते हैं, हम खुद से ऐड कर देते हैं कुछ यूज़र नेम। फॉर एग्जांपल ADMIN एडमिन, एडमिन के अलावा जी हम कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर,
एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जी TEST टेस्ट, USER यूजर। जो जो आपको लगे कि इस वेबसाइट पे, जिस भी वेबसाइट पे आप टारगेट, जिस भी वेबसाइट को आपने टारगेट बनाया उस पर आपको जो लगता है यूज़र नेम हो सकते हैं, उनको आप यहाँ से या तो एक बार लिस्ट बना लें या खुद से ऐड कर दें। इसके बाद आएंगे जी सेट, पेलोड सेट 2 में। पेलोड सेट 2 में देखें अगर यहाँ पोजीशन पे तो क्या है पासवर्ड। तो यहाँ पे सेट 2 में आप क्या कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट किस तरह से यहाँ लोड करें, आपकी जो वर्ड लिस्ट है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते जाते हैं कि लाइनक्स में कुछ प्री इंस्टॉल वर्ड लिस्ट आती हैं। वो होती कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपने जाना है रूट पॉइंट पे। आपको पता है स्लैश हमारा लाइनक्स पे क्या डिफाइन करता है, रूट पॉइंट। रूट पॉइंट में आपने जाना है जी यूजर यूएसआर, ये रहा यूएसआर। यूएसआर में जी शेयर में, यूएसआर में शेयर में आ गए। शेयर में अब आपने यहाँ पे सर्च करनी है वर्ड लिस्ट, WORD वर्ड। तो एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, लोड शेयर में। ये रही वर्ड लिस्ट, कहाँ पे रही, ये रही वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी, राखियों की, एन मैप के रिलेटेड। अगर आपने कोई अटैक परफॉर्म करना है, फास्ट ट्रैक, बफ्स, मेटास्प्लॉइट, फन, डरबस्टर। हाँ, तो फिलहाल हम जाते हैं मेटास्प्लॉइट में। मेटास्प्लॉइट में आपको यहाँ से एक डिफॉल्ट पासवर्ड, डिफॉल्ट यूजर नेम, डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड, यूजर नेम, ये कुछ और भी काफी सारी वर्ड लिस्ट हैं। आपको हर एक मटेरियल के रिलेटेड अलग अलग से वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। बट हम क्या करना चाह रहे हैं, अब पासवर्ड यहाँ पे हमने सेट करना है, तो आप पासवर्ड की वर्ड लिस्ट को क्या कर दें, यहाँ से ओपन। और यहाँ पे देखें काफी सारे उसने क्या कर दिए, वर्ल्ड ऐड कर दिए जो कि पासवर्ड हो सकते हैं, इन सब के कम्बिनेशन बनाए जाएंगे। बट हमारे टैग को काफ़ी टाइम लगती है। ओके, एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी इस लिस्ट में कहीं पे स्पेस आ रही है तो स्पेस आपने क्या कर देनी है, रिमूव, ताकि आपका अटैक डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आपकी फील्ड में स्पेस आ रही है तो अटैक में भी वो स्पेस पे भी अप्लाई करेगा। यूज़र नेम लेगा और पासवर्ड स्पेस लेगा, मतलब कोई पासवर्ड नहीं लेगा, और अटैक लॉन्च करेगा तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए स्पेसेस रिमूव कर देते हैं। बट अब ये काफ़ी लेंथी वर्ड लिस्ट है तो काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। मैं कहता हूँ कि मैं खुद से गैस करता हूँ कि इस वेबसाइट पे क्या क्या यूज़र नेम और पासवर्ड हो सकते हैं। अगर हम यहाँ वेबसाइट पे भी जाके देखें तो उसने नीचे बताया हुआ भी है, यू नेम टेस्ट एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट। दोनों चीज़ क्या है, टेस्ट हैं। तो हम अटैक को लेंथी नहीं करते वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करके। तो मैं यहाँ खुद ही दे देता हूँ एडमिन फॉर एग्जांपल, एडमिन के बाद सेकंड TEST टेस्ट। ये दो मैंने क्या किया, इन दोनों में से कोई एक पासवर्ड हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल इसको ये बता रहा हूँ। तो जाते हैं दी इंट्रूडर पे, स्टार्ट अटैक। आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट अटैक यहाँ से भी कर सकते हैं। अटैक करेंगे स्टार्ट, ओके। तो जी भैया यहाँ से हो गया हमारा अटैक स्टार्ट। अटैक हुआ स्टार्ट, उसने एडमिन और पासवर्ड में से एडमिन लिया, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में से एडमिन, टेस्ट पासवर्ड में से एडमिन, यूजर पासवर्ड में एडमिन। उसने जितने भी हमारे यूजर नेम की लिस्ट थी उसमें से पासवर्ड वाली लिस्ट में से फर्स्ट करेक्टर को लिया और वो अप्लाई किया फर्स्ट वर्ड को। उसके बाद वो आ गया जी सेकंड वर्ड है टेस्ट। अब एडमिन पे उसने टेस्ट परफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटर पे भी टेस्ट, जितने भी यूजर नेम हमने सेट किए थे सेट पेलोड, पेलोड सेट 1 में, उन सब के रिलेटेड टेस्ट को पहले एडमिन को परफॉर्म किया, फिर टेस्ट को परफॉर्म किया। अब हमें कैसे पता चलेगा जी इसमें से हमारा जो पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड है, वो सही किस तरह से। अभी तो हम एक वर्नरेबल वेबसाइट पे थे जहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों टेस्ट हैं। बट हम किसी वेबसाइट पे अटैक लॉन्च करें तो हमें पता नहीं होता कि यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। इस अटैक से हमें, अब इसने बताया तो नहीं कहीं पे ना कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो आप इन सब के कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे लेंथ, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड देख लें जी, सब पे 302 एंड देन एक है जो 200 का है। 200 का कोड किस लिए होता है, ओके की रिक्वेस्ट के लिए, मतलब अटैक्स, मतलब रिक्वेस्ट सही है, सक्सेसफुल है। बट ऐसा होता है, यहाँ पे देखें टेस्ट और टेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यूजर नेम टेस्ट है और पासवर्ड भी टेस्ट है। बट ऐसा होता है कि सम टाइम वेबसाइट्स पे स्टेटस में 200 का ही कोड आ रहा होता है। मतलब अगर कोई क्रेडेंशियल मैच हो रहे हैं उन पे भी टू, जो मैच नहीं हो रहे उन पे भी 200 का हो रहा है, जो मैच होगा उस पे भी 200 का स्टेटस होगा। अब वहां पे हमने कैसे फाइंड करना है कि अच्छा यहाँ पे अब सबकी स्टेटस तो 200 का आ रहा है।
इनमें से हमारे क्रेडेंशियल्स क्या हो सकते हैं। वहां पे आपने देखना है लेंथ को। लेंथ देखें सबकी 253 सबकी सेम होगी, बस एक चीज को छोड़ के। किसको? टेस्ट एंड टेस्ट। स्टेटस कोड 200, अगर सबका स्टेटस कोड सेम हो देन आपने देखनी है लेंथ। लेंथ जी देखेंगे जी, सिर्फ इसकी चेंज है, जिसकी लेंथ चेंज होगी वही हमारे क्रेडेंशियल होंगे। अब सम टाइम इस लेंथ में भी इशू आ जाता है हमारा, अगर बर्ब सूट सही तरह से वर्क ना कर रहा हो तो लेंथ भी सेम दे देते हैं। उसके लिए बेस्ट ये है कि हम बर्ड शूट का प्रो वर्जन यूज करें, ताकि ये इस तरह के इश्यूज वगैरह ना आए। और इसको अप टू डेट रखना चाहिए हमारे बर्ड शूट को। अगर फॉर एग्जांपल लेंथ भी सेम आ गई देन तो आप टेस्ट टेस्ट पे क्लिक करें और रिस्पॉन्स पे जाएं, जो कि सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीटी रॉय हैग्स फॉर्मेट वगैरह जो भी होंगे। रेंडर जो है, रेंडर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप रेंडर पे जाएं तो देखें इसने लॉग इन कर दिया है। टेस्ट और टेस्ट के थ्रू ये चीज़ लॉग इन हो चुकी है। बट अगर किसी और रिक्वेस्ट पे क्लिक करें और उसके रिस्पॉन्स में रेंडर को देखें वो क्या कह रहा है, यू मस्ट लॉग इन। आप लॉग इन नहीं हुए, किसी और रिक्वेस्ट पे जाएं उस पे भी सेम होगा, यू मस्ट लॉग इन। बट टेस्ट और टेस्ट पे क्या कह रहा है कि आप लॉग इन हो चुके हैं। तो हमें वेरीफाई हो जाता है कि हमारा क्रेडेंशियल क्या है, टेस्ट एंड टेस्ट। हम जाएंगे जी अपने ब्राउज़र पे, यहाँ यूज़र नेम में TEST टेस्ट और पासवर्ड में भी टेस्ट। और यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम प्रॉक्सी में जाते हैं जी, यहाँ पे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये क्या हुआ, लॉगिन हो गया। ये थोड़ा सा ब्राउज़र नेवर हम सेव नहीं करना चाहते, तो इसको मैं करता हूँ फिलहाल बैक। यहाँ पे अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको फॉरवर्ड नहीं कर, अब जिस तरह से मेरे क्रेडेंशियल मिल चुके हैं, हम अब रिक्वेस्ट बर्ब सूट पे सेंड नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देना है। अब अपने ब्राउजर पे जाके यहाँ टेस्ट एंड यूजर नेम TEST टेस्ट एंटर करें। अब आपको वहाँ पे जाके फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। इंटरसेप्ट ऑफ है, मतलब कि हमारा ब्राउजर हमारी रिक्वेस्ट को बर्ब सूट पे सेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ तक थी हमारी आज की लैब कि किस तरह से बर्ब सूट को यूज करना है ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, किसके ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई सर जी। वो रिकॉर्डिंग हो रही है, कल के लिए एंड मीटिंग करेंगे उसको।